हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो CHSL के 2 अगस्त का शिफ्ट 4 का पेपर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। एंड ये क्या कह रहा है कि इन सब में जो रिलेशन फॉलो हो रहा है वो हमें आगे वाले में चेक करना है। ठीक है, तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि 6 7 42 होता है, 18 इंटू 13 करते हैं तब हमारे पास आता है कितना 104। वहीं पर अगर हम 15 इंटू 5 करते हैं तब हमारे पास ये नहीं आता है। 15 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है 75। 6 4 24 होता है, ये भी हटाइए। एंड देखिए ये वाला भी ये होता है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि 120 एंड प्लस 11 करेंगे 132 हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो फॉलो कर रहा है। 9 5 45 होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, एंड इसमें क्या कह रहे हैं कि 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड 1 इज़ डिफरेंट। तो हमें डिफरेंट वाला फॉलो करना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए 17 इंटू 3 करते हैं हम, तो हमारे पास कितना आएगा 51। 51 में अगर हम +3 करते हैं तो हमारे पास आ गया 54। वहीं अगर 19 इंटू 3 करते हैं तब हमारे पास कितना आ गया 57। +3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। 15 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना 45 एंड +3 करेंगे तो आ जाएगा 48। तो ये तीनों तो सेम हो गए हैं, यानी कि यही डिफरेंट होगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। 14 इंटू 3 कितना होता है 42 एंड +3 करने से 45 आंसर आएगा। बट यहाँ पे इन्होंने 42 में ही छोड़ दिया है, तो ये ऑप्शन जो है ये ऑड वन आउट हो गया, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले मैं यहाँ पे जूम आउट करती हूँ इसको। हाँ, अभी सारे विजिबल हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ये वाला है, मतलब मैश शेप जो बनी हुई है वो 2 के पैटर्न में चल रही है। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ आई है एंड यहाँ से आई, तो यानी ये यहाँ से इधर आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई भी पैटर्न नहीं बना हुआ है, ये भी ऊपर नहीं है, ये नीचे नहीं है, तो ये यहाँ पे चल रहा है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये 2 के पैटर्न में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये यहाँ आया, देन ये इधर आया, ये इधर आया, तो ये इधर आना चाहिए था। तो ये जो फर्स्ट वाला है यही हमारा पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास कि हमें इनका ऑड वन आउट यहाँ से पता करना है। तो देखिए जे हमारे पास क्या होता है 12 और क्यू होता है हमारे पास 17, नहीं इजोटी में जे होता है हमारे पास 10। तो 10 हो गया, क्यू हो गया 17, एन हो गया 14। ठीक है, ई हो गया 5, एल इज़ 12, आई इज़ 9, Z इज़ 26, G इज़ 7 एंड D इज़ 4। वहीं N इज़ 14, X इज़ 24, R इज़ 18। तो देखिए ये तो +7 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, ये +7 है -3 +7 -3, पर यहाँ पे ये जो है ये +10 हो रहा है, यानी कि ये वाला जो है ये ऑड वन आउट में आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है हमें एंड इसमें हमें अगेन ऑड वन आउट पता करना है। तो देखिए अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 256। 19 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है कितना 361। तो यानी इन दोनों में से तो ऑप्शन हो गई, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। 19 + 10 करेंगे तो हमारे पास 371 आएगा। तो देखते हैं थर्ड वाले को चेक करके हमें पता चल जाएगा। 14 का स्क्वायर पता है हमें कितना होता है, ये होता है 196, यानी कि यही है जो अलग है, क्योंकि 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है,
यहाँ इन्होंने 371 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ बोला है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें पता करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 एंड फिर क्या देखेंगे, ये बिगर ट्राइंगल 5, ये ट्राइंगल 6, ये ट्राइंगल 7। तो यहाँ पे इन टोटल 7 ट्राइंगल्स हैं और कोई ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे एंड ये क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम बोलें कि लिविएट को हम ऐसे कोड करते हैं, इनएक्टिव को ऐसे, तो हाइनेस को कैसे करेंगे। तो इतना देख के समझ में आ रहा है कि ये रीअरेंजमेंट ही करा है सिर्फ इन्होंने। तो लिविएट हम ऊपर लिखते हैं एंड ये लिखते हैं नीचे IVELET, नहीं IVELETAT, ठीक है। तो जब अगर हम यहाँ देखें क्या कर रहे हैं, ये इसको यहाँ से क्रॉस करके, यानी ये ऐसे क्रॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें हाइनेस लिखते हैं HIGHNESS, तो यानी ये H और ये H ऐसे आएगा। तो यहाँ तो N है, यहाँ N है, यहाँ N है, तो ये सारे हट गए। ऑप्शन नंबर 3 ही है जो हमारा H से शुरू हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अगर हम IKLN को ऐसे लिखते हैं एंड GUL को ऐसे लिखते हैं, तो MOPR को कैसे लिखेंगे। तो I क्या होता है, I होता है 9, K होता है 11, L होता है 12 और ये हो गया 14, F हो गया 6, H इज़ 8, I इज़ 9 एंड K हो गया 11। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये -3 का सीरीज़ बना रहा है, ठीक है। तो M क्या होता है, M हमें पता है 13 होता है, 13 - 3 करेंगे तो J होगा हमारे पास, तो J तो सब में है। वहीं अगर O की बात करें तो O होता है 15, 15 - 3 करते हैं तो 12 आता है, 12 है हमारे पास L, तो ये हट गया और ये हट गया, ठीक है। वहीं पे P अगर हम देखें तो P होता है 16, 16 - 3 करेंगे तो आएगा हमारे पास 13 और 13 होता है M, तो M हमारा इसमें है, N ये वाला है, तो N तो हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं एंड ये क्या कह रहा है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग इक्वेशन प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड एंड दीज टू आर इंटरचेंज। तो बेसिकली हमें इंटरचेंज करके इसको सॉल्व करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, 36, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 7 आ गया, माइनस की जगह प्लस लिखेंगे तो ये हो गया 240 एंड मल्टीप्लाई की जगह हमें डिवाइड करना है तो ये हो गया 6 एंड -11 करेंगे तो ये हो गया कितना 40, 36 × 7 कितना होता है 252 प्लस 40 लिखेंगे -11 करेंगे तो इन सबको ऐड करके ये हो गया 292 -11 विच इज़ इक्वल टू 281। ऑप्शन नंबर 1 है जो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड ये क्या कह रहा है, LQTU इसको हम ऐसे लिखते हैं, CHKL को हम ऐसे लिखेंगे तो OT को कैसे लिखेंगे। तो देखिए L क्या होता है, L होता है 12, Q इज़ 17, T इज़ 20, U इज़ 21। तो J कितना होता है, J होता है 10, O होता है 15, R होता है 18 और S होता है 19। तो हम देख रहे हैं सब में -2 हो रहा है। O कितना होता है, O होता है 15, 15 - 2 होता है 13, यानी N होना चाहिए, सॉरी M होना चाहिए, तो N वाला तो हट गया। T होता है कितना 20, 20 - 2 करेंगे तो हो गया हमारे पास 18 और 18 क्या होता है, 18 होता है R, तो ये Q वाला भी हट गया, M R आ गया। W कितना होता है, W होता है 23, 23 - 2 करेंगे तो 21 आएगा, अंडर 21 होता है, T 20 का तो मैच होता है, तो T हट गया, U बच गया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कोडेड क्वेश्चन है हमारा, कोडेड रिलेशन का। एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर m क्रॉस n ठीक है तो p माइनस क्यू, यहाँ देखते हैं हम, यानी p इज़ सन ऑफ q, p इज़ सन के लिए हम ऐसे लिखेंगे ऑफ q, एंड फिर q इंटू आर, यानी q जो है वो फादर है किसका, r का, तो r इधर आ जाएगा। r इज़ वाइफ, यानी कि ये तो फीमेल हो गई, ये भाई बहन हो गया। वाइफ के लिए मैं 2 एरो लगाऊंगी एंड ये s हो गया, ठीक है। और s क्या है, s इज़ फादर ऑफ t। तो ये हमारा जो है ये फैमिली ट्री बन गया है। एंड हमसे क्या पूछा है, हाउ इज़ p रिलेटेड टू t। तो p क्या है, ये है मम्मी का भाई, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये पैटर्न हमें पता करना है, इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। तो देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, यानी कि ये हो सकता है कि 5 इंटू 3 का पैटर्न बन रहा हो। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है हमको। शुरू में v है, यानी कि इधर भी v आएगा। सेकंड में हमारे पास क्या है हमें नहीं पता है, क्योंकि कहीं पे भी सेकंड फिलअप नहीं है। थर्ड हमें पता है कि v है, अगेन यहाँ पे v आएगा। फोर्थ हमें पता है यहाँ तो z है, यहाँ v है, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हमें यहाँ पे ना ऑप्शंस को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड ये z वाला चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ढंग से लिखूँ इस क्वेश्चन को, तो ये क्या बोल रहा है, ब्लैंक ब्लैंक वी जेड डैश वी वी जेड वी वी वी, ये बन रहा है हमारा पैटर्न। और 5 का यहाँ पे पैटर्न बन रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट को अगर हम यहाँ पे डाल के देखते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, वी जेड वी वी जेड 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 और जेड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में क्या बनेगा, वी जेड वी, ठीक है। तो इधर तो अलग हो गया ना, वी 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 जेड जेड हो गया, और यहाँ पे भी अलग हो गया, तो यानी ये वाला तो हट गया। ऑप्शन नंबर 2 को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी जेड जेड वी वी, और ये हो गया जेड जेड जेड, तो ये भी अलग हो रहे हैं, तो ये भी हट गया। थर्ड वाले को हम चेक कर लेते हैं। एंड थर्ड क्या कह रहा है, जेड वी वी जेड वी और वी जेड वी, ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड वी वी जेड वी, फिर है वी जेड वी वी जेड वी वी जेड वी वी। तो यानी कि ये हमारा जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड फ्लावरी इज अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो फ्लावरी हम लिख लेते हैं FLOWERY। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो EFLORWY। तो सारे चेंज हो रहे हैं, बस Y है जो एक वैसा का वैसा है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जो 1 अल्फ़ाबेट है वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है। एंड ये क्या कह रहा है, देखिए V23 होता है, ये U21 हो गया, यानी -2 कर रहे हैं, यहाँ 17 हो गया। तो 21 और 17 के बीच में कितना, 4 का गैप है, तो यानी बीच में 19 आएगा। 19 कितना होता है, S होता है। तो यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, बाकी सारे तो हट गए। तो यानी कि हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया C, मतलब ऑप्शन नंबर 3।
यहाँ पे अगेन हमें इंटरचेंज करना है, और क्या दे रखा है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। तो जब हम इसको चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 182 डिवाइड बाई 14 प्लस 67 माइनस 19, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये गया कितना, 13 टाइम्स 12 इंटू 13 कितना होता है, 156 प्लस 67 माइनस 19 करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 223 माइनस 19 इज इक्वल टू 204। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, इफ इट इज़ अ फ्राइडे ऑन 13 September 2023 व्हाट विल बी द वीक ऑन 30 August 2030। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि 2023 से लेकर 2030 तक कितने ईयर्स हैं, तो ये है 7 ईयर्स बीच में आ रहे हैं, और हमें पता है कि 2024 जो है वो लीप ईयर है, 2028 जो होगा वो लीप ईयर होगा, यानी कि इसमें 2 लीप ईयर हैं और 5 ऑर्डिनरी जो हैं 5 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, राइट। तो अगर हम देखें 13 सितंबर से 13 सितंबर 2023 से 13 सितंबर 2030 तक जाने के लिए हमें कितना, 2 तो लीप ईयर होंगे, तो यानी कि लीप ईयर में ऑड डेज कितना होता है, 2, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, और 5 जो है वो हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 ऑड डे होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 5 हो जाएगा, यानी ये 9 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें क्या मिल गया, 15 सितंबर 2030 में, इसको हम -7 कर देते हैं क्योंकि एक वीक हट गया, 2 ऑड डे बचे हैं, तो 13 सितंबर 2030 में कौन सा डे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, बट हमसे ये तो पूछा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पीछे जाएंगे, तो अगर हम इसमें से 14 दिन माइनस कर देते हैं तब हमारे पास कितना आएगा, 30 अगस्त, ठीक है। एंड 14 दिन मतलब क्या होता है, 14 दिन मतलब होता है कि 2 वीक्स में तो 0 ऑड डे हो गया ना, तो यानी कि हमें इसमें से कुछ भी वापस नहीं जाना है, एंड 30 अगस्त 2030 भी हमारा फ्राइडे ही होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, हमें बोला गया है कि जो करिश्मा है वो 80 लिखा जाता है, परफेक्शन 121 लिखा जाता है, तो क्रिएशन कैसे लिखा जाएगा। तो जब हम करिश्मा को एक्सपैंड करते हैं तो क्या बनता है, C is 3, H is 8, A is 1, R is 18, then I is 9, then S is 19 एंड M हो गया 13 और ये हो गया 1। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72, पर हमें तो 80 चाहिए, क्या अगर इनको ऐड करें तो ये तो 8 हो रहा है, प्लस 8 करेंगे तो 80 आ जाएगा। परफेक्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा हमारे पास 16 + 5 + 18 + 6 + 5 + 3 + 20 + 9 + 15 एंड +14, तो इन सबको टोटल करके 111 आ रहा है। परफेक्शन में होते हैं 10 लेटर्स, तो यहाँ पे हो गया 121, यानी कि हमारा ये अजम्पशन सही जा रहा है। तो जब हम क्रिएशन को ऐड करेंगे तो ये होगा 3 + 18 + 5 + 1 + 20 + 9 + 15 + 14, तो इनको ऐड करके कितना आएगा, 85, और क्रिएशन में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हैं 8, तो इन टोटल आ जाएगा 93, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सम डक्स आर चिकन, तो सम डक्स हैं ये चिकन भी हैं, सम चिकन्स आर एग एंड ऑल एग आर ऑमलेट, तो ऐसा कुछ हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, सम डक्स आर एग, एग और डक्स के बीच में तो कोई भी कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हटाइए। सम चिकन्स आर ऑमलेट,
तो ये वाली जो चिकन्स हैं ये ऑमलेट भी है, यानी कि सेकंड फॉलोज, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलोज में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें यहाँ पे पता करना है क्या, दिस मिरर इमेज। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेट करते हुए जाते हैं। 2 उल्टा क्यों हो गया, ये तो वाटर इमेज में होता है, इसको भी हटाइए। यहाँ जी कैसे आ जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, आर हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, यानी इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। हमने चेक भी नहीं किया है, जस्ट वी हैव टू एलिमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट 20 की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर PSU ऐसे लिखा जाता है और मतलब PSU GBL ये सब लिखा गया है, तो अगर हम यहाँ नोटिस करें P इज़ कितना, P इज़ 16, G है हमारे पास 7 एंड O हो गया 15, यहाँ बीच में कुछ आएगा, F हो गया हमारे पास 6। तो यहाँ अगर हम -9 करते हैं, ये हो गया -18 और यहाँ पे भी -9, तो यानी -9 का सीरीज़ चल रहा है। 7 - 9 जब हम करते हैं तब हमारे पास आता है कितना, 24, एंड 24 होता है x, यानी कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, 4, 16, 13, डैश 52, 49, 196। तो ये हमें दिख रहा है इंटू 4 हो रहा है, -3 हो रहा है, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है, ये इंटू 4 हो रहा है, यानी यहाँ पे इंटू 4 आना चाहिए। एंड 13 इंटू 4 कितना होता है, 52। और ये हम देखें, ये क्या हो गया, ये -3 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, हमें इसका मिरर इमेज बनाना है। एंड देखिए, हाँ इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो ये वाला इस तरफ है, तो सेम तो यहाँ पे आएगा नहीं, राइट। एंड ओके, बाकी तीनों में इस तरफ है। देखिए ये यहाँ क्यों आ गया, नहीं ये ऐसे ये क्यों ऐसे ही आ गया, ये हटाइए, तो ये दोनों तो बच गया हमारे पास। ठीक है, ये हम पहले इसकी वजह से हटा चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, ये हो गया, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ पॉइंट क्यों कर रहा है, तो इसको भी हटाइए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमें, 23 कह रहा है कि विच विल रिमूव द क्वेश्चन मार्क। तो 5 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, डैश 35 एंड 67। तो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, 35 और इसमें है 32 का गैप। तो यानी कि ये समवेयर अराउंड मल्टीपल ऑफ 2 चल रहे हैं। तो 4 × 2 कितना होता है, 8, 19 + 8 इज़ मतलब 11 + 19 इज़ 19, 11 + 8 इज़ 19, और यहाँ पे 16 अगर ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। कभी कभी होता है कि दिमाग हमारे से तेज़ चलता है और वर्ड्स मतलब लिखे बाद में जाते हैं, तो ये आप गलती मत करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास P इज़ वाइफ ऑफ Q। ओके, P, एक मिनट, P जो है वाइफ है किसकी, वाइफ के लिए, मतलब ऐसे मैं बनाती हूँ Q। P इज़ मदर ऑफ S। ओके, S एंड T आर सिस्टर्स, ये सिस्टर्स हो गई। ठीक है, L इज़ ब्रदर ऑफ T, ये सिस्टर थी, ये ब्रदर हो गया। T इज़ वाइफ ऑफ M, तो L को मैं यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, एंड ये होगी किसकी, वाइफ ऑफ M, तो इसको हस्बैंड होना है, मेल हो जाएगा। D इज़ मदर ऑफ Q, D इज़ मदर ऑफ Q, तो ये मदर हो गई, ये मेल हो गया। हाउ इज़ D रिलेटेड टू L, L यहाँ है, D यहाँ है, यानी ये तो हो गई फादर की मदर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, एंड ये क्या कह रहा है, इफ़ 20 इज़ रिलेटेड टू 30, मतलब ये बेसिकली हमें क्या दे रखा है, 20 = 30 एंड
42:56, देन हाउ इज़ 72 रिलेटेड, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो अगर हम ये करें कि 20 + 10 30 होता है, 42 + 10 + 4 56 होता है, 72 + 10 + 4 + 4 इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये 90 हो गया। ठीक है, आई नो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, लेकिन यही जो है वो बेस्ट बैठ रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 20 × 3/2 करेंगे, तब आ जाएगा आपके पास कितना, 10 विच इज़ 30। 42 × 4/3 करेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा कितना, 56। एंड वहीं पे 72 × 5/4 करेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा 90। या तो ऐसे हो सकता है, जो भी है एनालॉजी में कोई लॉजिक नहीं बनता है, हो सकता है आपके पास कोई और आंसर आ रहा हो, बट CHSL ने यही आंसर दिया है, तो विल गो विद दैट। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पेपर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।